अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज ज़रा अदालती ख़बरों से हटकर इशू है, कल चूँकि इतवार है, इतवार को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का PDM का एक जलसा है, पेड जलसा है। मदरसे के तालिब इल्म आएंगे मौलाना फजल रहमान लेकर, या मिफ्ता इस्माइल के करीब के लोग हैं जो गोली टॉफ़ी में बैठने वाले, और वो उन लोगों को पैसे दे के गुरबत बहुत है पाकिस्तान के अंदर। एक जलसे का 500 मिल जाए, 1000 मिल जाए तो दिहाड़ी लग जाती है ना जी, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इतने पैसे लेकर इकट्ठे करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल लोग लाने हैं आगे। पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे के हवाले से। तैयारियां चल रही हैं, कितनी कुर्सियां लगी हैं, कितना बड़ा ग्राउंड है, कितना क्राउड एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ हो जाएगा। मैं तो जो कि कराची में मौजूद नहीं, कराची में हमारे दोस्त शाहिद हुसैन मौजूद हैं, हम चलेंगे उनकी तरफ, वो हमें बताएंगे कि वहाँ पर क्या गहमा गहमी है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या तैयारियां की हैं, किन लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, और क्या अवाम बेवकूफ़ बन सकेगा कि अब सिर्फ एक महंगाई के अलावा और तो कुछ है नहीं ना। बैरूनी कर्ज़े वो सब ने लिए, अपना तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक बढ़ रही हैं, लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम किया, सेल्स टैक्स नीचे लेकर आए। बाकी और बहुत अच्छे काम इन्होंने किए हैं, इतने अच्छे काम किए हैं इस कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक ओरिएंटेड। जेबों में पैसे भरने नहीं, करप्शन में इमरान खान ख़ुद नहीं, लेकिन उनके आसपास लोग पैसे तो बना रहे हैं। मैं ये कहूँ कि नहीं, उस्मान बुज़ार की नालायक तरीन गवर्नमेंट है अगर देखा जाए। और वहाँ वाक़ के अंदर भी ऐसे कई लोग जो उतार के लगा के दोस्तियाँ यारियाँ निभाई जा रही हैं। इमरान खान कहाँ क्या देख सकता है। वजह है कि ये एक तरह का ऐसा बंडल है, एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा माफिया है। हुकूमतें तो मैं कॉर्पोरेट माफिया ही कहूँगा कि वो इस तरह सारे निज़ाम को लेकर चलती हैं। तो उनका एक वो तरीक़ाकार है, वो ग्राउंड में दौड़ रही हैं, कर रही हैं, हालात और वाक़यात सामने लेके आ रही हैं, और कोशिशों काविशें उनकी सारी चल रही हैं। ये हम और आप सारे देख रहे हैं। अब आप लोगों के और हमारे सामने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, और हम इन चीज़ों को बड़ा मुश्किल काम नहीं, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, और क्या वाकई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हालात और वाक़यात, मुश्किलात, मसाइल पैदा कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो बज़ाहिर नज़र नहीं आता है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ होती इनके तो वो कह सकते थे, जो कि लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी सारा कुछ इन्हीं के पास है, वहाँ देखना सिक्योरिटी ज़रूर फराहम की जाएगी, लेकिन वो फिर आसान है। पटवारी शटवारी सारे सरकारी महकमे के लोग भी आ जाते हैं ना, तो वो यहाँ आपको ज़्यादातर मौलवी नज़र आएंगे या चंद लोग नज़र आएंगे, तो वहीं से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो कौन लोग हैं। कुछ ANP के लोग आ जाएंगे, हमारे पश्तून खास के हवाले से अच्छे लोग हैं, कुछ लोग वो आ जाएंगे। अब हम चलते हैं शाहिद हुसैन की तरफ, वो बताएंगे कि हालात और वाक़यात क्या हैं, और क्या जो कल होने वाला जलसा है वो कामयाब हो सकेगा या नहीं। जैदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने PDM का जो कराची में जलसा हो रहा है उस हवाले से मुझे लिया, ताकि मैं असल हक़ाइक़ जो आपके देखने वाले YouTube चैनल पर उनको बता सकूं। इस वक्त मैं PDM का जो बाग़ जिनाह के बाहर मज़ार क़ायद के बिल्कुल सामने जलसा हो रहा है, जलसे गाह के बाहर मौजूद हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है वो जलसा गाह के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और मौलाना फजल रहमान का जो जलसे को कंट्रोल करती है, उनकी एक तंजीम है, सिक्योरिटी की तंजीम सालार, वो कंट्रोल करती है, और वो उन्होंने इस वक्त सिक्योरिटी को संभाल रखा है, और किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को पिंडाल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हत्ता कि यहाँ के जो मकामी रिहायशी हैं, जो इसके जलसा गाह के करीब जो इलाका है लैंड एरिया, उनके मकीनों को भी यहाँ से अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो ख़वातीन के साथ हों, बच्चों के साथ हों। उसकी वीडियो भी मैं आपको भेजता हूँ ताकि वो आप मुंसलिक कर सकें कि उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई जाएगा तो वो तलाशी दे के जाएगा, यानी कि एक आम आदमी अगर जलसे गाह के अंदर जाना चाहता है इस वक्त, तो वो तलाशी दे के जाएगा, और वो भी किसी आम आदमी को, ना कि पुलिस को, ना रेंजर्स को, ना सिक्योरिटी के इदारों को। ये एक समझ लें कि बड़ा एक दोहरा म्यार समझ रही है। एक अब मैं कुछ हाश या कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैंने भी अभी कोशिश की थी अंदर जाने की, लेकिन मुझे कहा गया कि आप तलाशी दे के अंदर जाएंगे तो पुलिस का कोई जवान होता या कोई रेंजर्स का जवान होता तो हम पर लाजिम है कि उनके एहतराम और सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र हम उनको लाजमी तलाशी दे के अंदर जा सकते हैं। और कहीं भी जाते हैं तो हम अमूमी तौर पर करते भी हैं, चाहे कोई भी पाकिस्तानी हो। लेकिन कोई आम पाकिस्तानी रोड पे खड़ा होकर दूसरे किसी पाकिस्तानी को ये कहे कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए तलाशी देकर अंदर जाएगा, तो वो ऐसा हरगिज़ कोई भी नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने भी नहीं किया, और मैं अंदर नहीं गया, क्योंकि मैं किसी आम आदमी को रोड पर खड़ा होकर तलाशी देने का पाबंद नहीं हूँ।
बाकी जलसे के आपने सवाल किया कि कितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं, तो अजहर सदीक साहब तकरीबन 1000 के करीब कुर्सियाँ लगाई गई हैं और जो कुर्सियों के ऊपर फुटेज जो मैं भेज रहा हूँ आपको वो नंबरिंग लगी हुई है, जिसमें 1 से लेकर 26,000 तक की कुर्सियाँ बताई गई हैं जो नंबरिंग है, लेकिन वो अमूमी तौर पर या हक़ाइक़ उसके बिल्कुल बरक्स हैं। 1000 और उससे अंदर की कुर्सियाँ हैं और जो जलसा गाह है उसका तकरीबन जो बाग़ जिना है उसका 1/4 हिस्सा यानी कि एक बाग़ जिना का चौथाई हिस्से के ऊपर जो है वो टेंट लगाकर और स्टेज सजाकर जो है वो लगाया गया है। मैंने पूरे इस चारों तरफ चक्कर लगाया, उसकी वीडियो भी आप तक पहुंच चुकी है कि वो आप देखेंगे कि एक कोने के ऊपर जलसा हो रहा है और तकरीबन 7 से 8 बड़ी सियासी जमातें इस जलसा गाह में शरीक हैं। और हैरानकुन तौर पर आप जो इस जलसे गाह के बाहर लगी हुई फुटेजेस देखेंगे, बैनर्स देखेंगे, तो ना सिर्फ वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल की गई है बल्कि सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से जो उनकी जमात की जानिब से जो बैनर्स लगाए गए हैं वो सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ भी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है, जिसमें कहा गया है कि एयाशियों में मुब्तला है वफाकी और सूबाई हुकूमत। यानी कि हम देख सकते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में मौलाना फजलुर रहमान की जमात पीपल्स पार्टी से दूर होती हुई नज़र आ रही है। तो बहरहाल इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी मौजूद है और जलसा गाह बिल्कुल 1/4 हिस्से के ऊपर है जो बाग़ जिना का इलाका है और बाकी कोई सियासी एक्टिविटी शहर भर में कोई जो बैनर्स या झंडे नज़र बिल्कुल नहीं आ रहे और महदूद पैमाने पर ऐसा लग रहा है कि जलसा होगा या ऐसा भी लग रहा है कि इनको तवक्को भी नहीं है कि कराची वाले अब मज़ीद को बेवकूफ़ बनकर जो है वो जलसे के अंदर आए। यहाँ पर इस वक्त जो सिक्योरिटी पर मामूर हैं या उसके बाद कुछ हल्के फुल्के जो लोग नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो मदरसे के तालिब इल्म हैं वो नज़र आ रहे हैं। नून लीग के कारकुन या दीगर जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से कोई ना तो झंडे नज़र आ रहे हैं, ना पेनाफ्लेक्स, ना बोर्ड नज़र आ रहे हैं और ना ही यहाँ पर जो है कोई और एक्टिविटी किसी और जमात की जानिब से नज़र आ रही है। जी, शायद आपने जलसे की पोजीशन तो सारी मुझे बता दी कि यहाँ क्या कुछ है, क्या चांसेस हैं, क्या होने जा रहा है, कुर्सियाँ कितनी लगी हैं, ये सारी तफसील तो आपने बता दी। अब सवाल ये है कि आपको पता है मदरसे के तालिब इल्म मौलाना फजलुर रहमान वो इकट्ठे कर लाएंगे, वो कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग लोगों के वो चंद लोग जो पैसे दे के इकट्ठे किए हैं वो आ जाएंगे यहाँ। आप इस जलसे का कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं पाकिस्तानी? मैं तो कोई नहीं देख रहा, मैं बात कुछ नहीं, पीडीएम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। आपका नुक्ता नज़र क्या है कि कोई बहुत बड़ा सेटबैक कर सकेंगे, कोई हालात वाक़ियत पैदा कर सकेंगे? अजहर साहब बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं क्योंकि जो महंगाई का सब्जेक्ट है वो सूबाई हुकूमत से लेके ACDC तक जाता है या उसके बाद फिर जिस तरह रेवेन्यू के डिपार्टमेंट है या उसके बाद फिर कमिश्नर के इदारे हैं वो बहुत सारे मामला को देखते हैं। वफाकी हुकूमत या वज़ीर आला खुद इन मामला को नहीं कंट्रोल करता। अगर महंगाई है, सब्जियों की कीमत में इजाफा हो चुका है, दूध की कीमतों में इजाफा है, अद्वियात की कीमतों में इजाफा है, फ्रूट्स और दीगर जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में अगर इजाफा है तो वो उसको कंट्रोल करना या सरकारी निरखों पर फ़रोख्त करने का जो काम है वो यकीनी तौर पर कमिश्नर का, DCs का, उसके बाद नीचे जो उनके इदारे मातहत इदारे काम करने वाले हैं उनका काम है। सूबाई हुकूमत का बुनियादी तौर पर सब्जेक्ट है, वफाकी हुकूमत का तो ये सब्जेक्ट नहीं है। जो कीमतें सरकारी तौर पर मुकर्रर हुई हैं उस हिसाब से ही चीज़ें जो है फ़रोख्त हो सकती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर हम देखें तो ये एक नाकामी से नाकामी ही की बात हम कर सकते हैं और ख़ास तौर पर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अब मज़ीद दरार पैदा होगी। पहले अगर ये जलसा कामयाब हुआ था कुछ हद तक PDM का, तो उस वक्त नून लीग के साथ या PDM में शामिल जो थी वो पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। अब पीपल्स पार्टी इस जलसे गाह में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही और सिक्योरिटी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। पहले वज़रा की सिक्योरिटी, वज़ीरों की सिक्योरिटी, MPs MNAs की सिक्योरिटी थी जो मुसलसल विज़िट कर रहे थे जलसा गाह के, जो कि पिछली दफ़ा जलसा हुआ था PDM का। अब वो सूरत हाल भी नहीं है। तो देखा जाए तो ये सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कहें तो जलसा होना चाहिए था, हो सकता था। बहरहाल वफाकी हुकूमत को इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही नज़र आता है। तो सूरत हाल काफ़ी संगीन है। कल भी आपके देखने वालों के लिए हम मज़ीद भी कुछ जो चीज़ें होंगी वो भी अपडेट रखेंगे। फिर जो आप कहेंगे वो भी हम करते रहेंगे इसको कवर, लोगों को अपडेट रखने के लिए इस तरह तामुन जो है वो जारी रहेगा। जी, आखिर में शाहिद हुसैन साहब, ये जो सारी सियासी जमातें आ गई हैं ये तो डिलीवर नहीं कर सके। मिसाल के तौर पर ये बात करते हैं महंगाई के ऊपर। महंगाई आम कौम को समझने के लिए सूबाई सब्जेक्ट है, वफाक कोई कंट्रोल नहीं करती है इन चीज़ों को। इस हवाले से ये सारा जो महंगाई ये कंट्रोल करना है, यानी किस सूबे ने रिटेलर फार्मर की हद तक मामला को देखा, मिडल मैन का पैसे फिक्स किए और रिटेल पे किया। हम लोगों ने कोशिश की यहां पर वफाक को इन्वॉल्व किया है सारे काम के अंदर, हाईकोर्ट में लेकर गए चीनी की कीमत मुकर्रर करने के हवाले से।
बाकी अगर देखा जाए तो ये सारी महंगाई सुबह सब्जेक्ट है। बेवकूफ मत बनाए कौम को, जरा पुरानी तारीख में खबरें उठाकर देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सूबे में सारा काम है और ये 18वीं तरमीम ने यही तबाही की है। अब तबाही अगर की है तो भुगते हैं इसका। आप क्या समझते हैं कि ये महंगाई से तो बेवकूफ बनाना अपना, मैं नहीं समझता कोई रियल पॉजिटिव क्या चीज़ लेके आए हैं, कोई किस तरह वफाक किस तरह इन्वॉल्व है, कह देने से नहीं है, कानूनी तौर पर बताएं। आप क्या समझते हैं कि जितने भी ये लीडर यहाँ आए जो कोई अच्छा एजेंडा दे पाएंगे तो एजेंडा क्या होगा, जरा आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। देखिए अदर साहब, बिल्कुल आपने बड़ा अहम सवाल किया। इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में नाकामी के बाद पीडीएम अब मज़ीद सुपर चुकी है, पीपल्स पार्टी निकल गई, एएनपी निकल गई और भी ख़ास जमातें वो भी निकल गई, और उसके बाद फिर कारकुनान जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के हैं, चाहे नून लीग के हैं या JUIF के हैं, या उसके बाद फिर दीगर जो सियासी जमातों के कारकुनान हैं, उनको भी शऊर आ चुका है कि अब मुसलसल जो एक अपनी मफाद की खातिर अगर कोई सियासी जमातें अपने एजेंडे को लेकर जो वो चल रही हैं, तो वो मुल्क को नाकामी की तरफ धकेलने के अलावा कोई चारा नहीं है। सिर्फ अपने बचाव के लिए जो है वो ये सियासी जमातें उन्हें इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसी वजह से तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वही एक्टिविटी है कि लोग नज़र नहीं आ रहे टीवी पे, चूँकि टीवी चैनल्स के पास एक सियासी जमातों की तर्जमानी के अलावा कोई चारा नहीं है। पूरा दिन ट्वीट्स और सियासी बयानात के अलावा वो नशर नहीं कर सकते, आवाम को आगाह नहीं कर सकते। तो इसलिए तो मैं आया हूँ आपको ग्राउंड पर जाऊँ, दिखाऊँ आपको सूरत हाल कि यहाँ जलसे की सूरत हाल क्यों, क्योंकि आपकी खातिर मैंने जलसे का आकर चारों तरफ चक्कर लगाया और आपको फुटेज भी मैंने भेजी है कि आप देख सकते हैं कि कितना छोटा और एक छोटे पैमाने पर ये जलसा हो रहा है, क्योंकि उनको भी जो मेज़बान हैं उनको भी तवक्को नहीं है, मेहमानों को भी तवक्को नहीं है, और आने वालों को भी ये तवक्को नहीं है कि कोई भी जो जलसा है वो उसमें ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे और जलसा गाह जो है वो भर जाएगा या जलसा कामयाब होगा। तो इसलिए बड़े महदूद पैमाने पर हो रहा है और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे नाकामी से मज़ीद नाकामी की तरफ तो जा सकता है, इससे मज़ीद पीडीएम जो डैमेज हो सकती है। और मुझे भी नहीं यकीन आ रहा है कि अगर वो तकरीर में नए अल्फाज क्या इस्तेमाल करेंगे, नई क्या चीज़ ऐसी होगी जो पहले उन्होंने नहीं बताई और अब इस जलसे में आके वो अचीव करेंगे। लगता यही है कि मज़ीद नाकामी से दो चार होगा ये जो पीडीएम का जो पावर शो है। जी नाजरीन, आपने शाहिद हुसैन की बात सारी तफसीली सुन ली है, और देखिए इमरान खान की गवर्नमेंट के पॉजिटिव जो सबसे बड़ा काम जो किया ना, उन्होंने जो माफिया जो यहाँ बैठे जो पंजे गाड़े हुए थे ना, उनको बेनकाब करने के वाले से चीनी आटा माफिया, तेल माफिया, बैंक माफिया, IPP माफिया, ये जितने लोग यहाँ बैठ के खून चूस रहे थे ना, उन्होंने ख़ुद करने की बजाय एक्सपर्टी टीम उनके सामने रखा और उन्होंने उसको कुरेदा और चीज़ें अब आपके सामने आना शुरू हो गई हैं। अब इसमें तो मैं नहीं समझता कोई दूसरी राय या दो राय है इस बारे में, बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें मौजूद हैं और आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हालात और वाक़यात किस तरफ चल रहे हैं। मैं ख़ुद चाहता हूँ महंगाई लेकिन महंगाई ऐसे ख़त्म नहीं होगी। हमने चीनी के केस के सिलसिले में आपने जिस तरह मेहनत करके एक हलाया अमल तय किया ना, किसी गवर्नमेंट ने बता दें, किसी ने कोशिश की हो, हमारा काम है, ये है वफ़ाद आमा में, यह है जो कोशिश हमें सबको करनी चाहिए ताकि चीज़ें आगे जा सकें। और उनको आगे कैसे लेके जाना, यही सोचना है, यही सोच, अक्ल और फहम, इसी का नाम है इन चीज़ों को बेहतरी की तरफ किस तरह लेकर जाए। नाज़रीन इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।